Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पे अपोलो फार्मेसी में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। पीडब्ल्यूसी ने ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कर लिया है और अमेजॉन इवेंचुअली अपोलो हॉस्पिटल्स में एक मिनॉरिटी स्टेक ओन करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक बात है। तो अपोलो फार्मेसी में पैसा आ रहा है और ये अपोलो हॉस्पिटल के लिए बहुत ही बढ़िया खबर मानी जाएगी, क्योंकि ये अपना डेट कम करना चाहते थे और मुझे याद है फार्मेसी कारोबारी में हिस्सेदारी बेचने के ऊपर इनका फोकस था। क्या मुंह दिखाया डॉक्टर साहब, 6 महीने का चार्ट अक्टूबर से भाग रहा है, रुकता ही नहीं है। नवंबर में भागा और देखिए दिसंबर का भी सितारा कई एक्सपर्ट्स ने स्टॉक को दिया है। पूछ लेते हैं यहाँ पर सचितानंद जी से, ये बताइए अपोलो हॉस्पिटल साहब कैसा दौड़ लगा सकता है? ये देखिए, ये खुद देखिए 6 महीने का चार्ट आपके सामने, 80% के शानदार रिटर्न्स। हेमंत जी, अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखें तो यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। एंड जिस तरीके से इसका बेस है लगभग अराउंड 2420, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगभग वही पे है, उसके नीचे अभी तक इसने अभी तक डिसाइसिवली क्लोज दिया नहीं है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी 2500 का हर्डल अगर निकल जाता है तो लगभग अराउंड 2630 2640 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है, जो इसके राइजिंग चैनल का अपर एंड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली एक लॉन्ग बायस ही रखना है। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है 2420 का, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग डिप्लॉय करने की चेष्टा करनी है। एंड जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है 2500 2510 के लेवल्स आ जाते हैं, मुझे लग रहा है वहां पर स्टॉक वापस रिव्यू करना चाहिए। बट ओवरऑल टारगेट ट्रेजेक्टरी तो क्लियर होगी अराउंड 2630 की ऑन अ पोजिशनल बेसिस। सो डेफिनेटली बुलिश साइड पे ही है काउंटर एंड लॉन्ग्स डिप्लॉय करते रहने चाहिए 2420 के स्टॉप लॉस के साथ। बात है। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके ऊपर तो नजर होनी चाहिए। दीवान साहब, ये सेक्टर बहुत बढ़िया है, हॉस्पिटल स्टॉक्स और साथ में डायग्नोस्टिक कंपनियां, क्या पैसा बनाकर दिया है अब इन्होंने। अच्छा, सब लोग ये भी कहते हैं अनलॉक का ट्रेड हॉस्पिटल्स है, क्योंकि लॉकडाउन में कई लोग अपने ऑपरेशंस वगैरह करा ही नहीं पाए, सर्जरीज को टालना पड़ा, और जैसे जैसे अब वैक्सीन आएगी इन लोगों का कारोबार और बढ़ेगा। कोई बढ़िया हॉस्पिटल स्टॉक बताइए। अपोलो हॉस्पिटल की खबर को आपने कैसे रीड किया, ये भी समझाइए सर। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता ही इसी वजह से था हेमंत, कि इनके पास फार्मेसी की बहुत बड़ी रीच थी। और आपने देखा होगा, मैंने एक बार जिक्र किया था लॉकडाउन के दरमियान, जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था अक्टूबर के महीने में, तो मैंने खुद महसूस किया जो इनकी ऐप ड्रिवन सेल्स थी, जो आप पहले ऑर्डर करते थे, आपको इंटीमेशन आता था और फार्मेसी से आप जाके सीधा पिकअप करते थे, वो इतनी बढ़िया उससे चलता था कि बाकी के केमिस्ट जो बंद थे या नहीं खोल पा रहे थे, उनके आगे जो मार्केट शेयर था, उनका हिस्से का मार्केट शेयर, वो इनको प्राप्त हुआ। और एक और चीज जो है, जो अमेजोन के आने के बाद हो रही है, वो इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फोकस इनको बहुत है। तो आपको जो खर्चा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। फार्मेसी सेट करने का, हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में रखने का, अब वो भी कोई आप पे कोई पाबंदी नहीं है या कोई अंकुश नहीं, आप कहीं भी कारोबार कैसे भी कर सकते हैं, कहीं भी वो कर। तो बहुत ही बढ़िया मॉडल है। तो पहले तो अपोलो विल रिमेन द टॉप चॉइस। लेकिन जो आपने प्रोसीजर्स की बात की है, खास करके जो ट्रांसप्लांट, लिवर, किडनी, ये सब वाले जो प्लान प्रोसीजर्स होते हैं, जो थोड़े से पोस्टपोन हुए थे, वो उनका बहुत बड़ा एक वो शुरू हुआ है। इनफैक्ट टेली मेडिसिन का जो अप्रोच अब आया है, ये 8-10 महीने के एक्सपीरियंस के बाद, उससे मुझे लगता है कि प्रोसीजर की मार्केटिंग जो है या सेल्स जो बढ़ाने, रेवेन्यू की ग्रोथ जो है, कई हॉस्पिटल्स की बहुत बढ़िया हो सकती है। मैंने एक बार, आपको याद हो तो, हेल्थ केयर ग्लोबल HCG की बात की थी। इसमें कुछ हाल में ही कुछ प्रमोटर चेंज हुआ है, ओनरशिप चेंज हुई है, स्टॉक ने कभी कुछ ज्यादा डिलीवर किया नहीं IPO के बाद। लेकिन अब जो कंसोलिडेशन हो रहा है, और आप ये टेक्निकल चार्ट्स पे शायद देख पाएंगे, फंडामेंटली चेंज इसलिए हो रहा है कि ओनरशिप चेंज हो रही है एंड द बिजनेस प्रोफाइल हैज चेंज ड्रामेटिकली। तो ये चीजों का जो फायदा है, ये इस टाइप के अंडररेटेड स्टॉक्स में आपको ज्यादा मिलेगा। तो उस कंपनी का नाम HCG है मेरे ख्याल से, लिस्टेड उसमें स्पेस में, हेल्थ केयर ग्लोबल के नाम से था। कैंसर में ये लोग की बहुत माहिर थे, बट अब बाकी भी प्रोसीजर्स इन्होंने काफी हद तक ऐड करके सक्सेसफुली शुरू कर दी। ओके, तो इस स्पेस में टॉप प्रायोरिटी
टॉप अगर आप देखें स्टॉक जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स, लेकिन प्रकाश जी हेल्थ के ग्लोबल अगर आप देखें ये एक और दूसरा स्टॉक है जो कि रिकमेंड कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 145 की ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड करता है। खैर अभी कुछ देर पहले हमने एचडीएफसी बैंक की, अगर एचडीएफसी की हाउस व्यू समझा था, मेटल्स पे भी एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेटल्स में खबरें क्या क्या हैं। टाटा स्टील पे खबरें हैं, साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील पे खबरें हैं। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। आशीष बताइए। स्टील कंपनीज रडार पे, जिसमें टाटा स्टील को लेकर खबरें हैं कि एसएनपी ने टाटा स्टील का आउटलुक जो है वो रिवाइज कर दिया है, निगेटिव से स्टेबल कर दिया है और रिअफर्म करिए इसकी B+ रेटिंग। इनका कहना है रेटिंग रिवीजन इसीलिए कर रहे हैं वो लोग क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का आउटलुक नजर आता है। अच्छी बात। दूसरी, जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर खबर है, नवंबर में क्रूड स्टील का आउटपुट जो है साल दर साल 3% का इंप्रूवमेंट है और इंटरेस्टिंगली एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नवंबर के महीने में 89% पे पहुंचते हुए नजर आए। बहुत सही आपने बताया। और सबसे अगर Please subscribe the channel and press bell icon for notification. शानदार कोई रिपोर्ट आती है मेटल्स पर, तो मैं मानता हूं क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट को, क्योंकि सबसे पहले ये लोग मेटल्स पर बुलिश थे जब कोई छूने की बात नहीं कर रहा था। नंदन नीलेकनी साहब ने आपके चैनल पर आकर देखिए कहा ये वो सेक्टर है जिसपे आपका पैसा बनेगा, पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। और क्रेडिट स्विस की आज भी रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आपको। सुमित बताइए। करीब करीब 11% अभी वो तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं इस पूरे स्पेस में स्टील प्राइसेस के अंदर। तो उनका ये साफ कहना है कि जो तेजी का रुख बना है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। अभी भी पोटेंशियल अपसाइड बहुत है मेटल स्पेस में और प्रिफर्ड पिक अगर क्रेडिट स्विस की तरफ से है तो वो है टाटा स्टील। तो पहली तो रिपोर्ट ये हो गई। दूसरी रिपोर्ट अभी जेएसडब्ल्यू स्टील एक और ऐसा नाम है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर भी ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव हैं। वहां पर भी एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, 320 रुपए के टारगेट्स हैं, इक्वल वेट की एक रेटिंग उन्होंने दी है। और यहां पर उन्होंने भी साफ कहा है कि जो टारगेट्स हैं 15 मिलियन टन के वो कंपनी अचीव करेगी। एक्सपोर्ट के ऊपर कंपनी का फोकस है, घरेलू कारोबार पे और ज्यादा फोकस करने वाली है, एक्सपोर्ट को थोड़ा सा राइट साइज कर लेकिन ओवरऑल 320 रुपए टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील पर है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील इन दोनों पर ही ब्रोकरेज हाउसेस कुछ हद तक पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है। बिल्कुल सही बात है। नीलकंठ मिश्रा साहब की वो रिपोर्ट बहुत ही काम की थी जब ये स्टॉक दरअसल बहुत ही सस्ते थे और अभी भी देखिए उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया टाटा स्टील ही है। मानस जायसवाल साहब बताइए, आपको कौन सा स्टील स्टॉक सबसे अच्छा लगता है? चार्ट्स देखकर कहां पर बुलिश हैं आप? देखिए, टाटा स्टील ने ऑलरेडी एक बढ़िया मूव दे दिया है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक ऐसा है जो 700 और 720 की रेंज में जाने का दमखम रखता है। तो मैं तो समझता हूँ कि हर करेक्शन पे आपको टाटा स्टील खरीदना है, जब तक स्पेशली जब तक ये अपना 20-डे मूविंग एवरेज जो कि 550 के आसपास है उसको ब्रेक करके उसके नीचे ना जाए। तो अगर प्रेफर करना होगा एक ट्रेडिंग के तौर पे या तो मीडियम टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डेफिनेटली वो टाटा स्टील ही होगा। अगर आप ट्रेडर हैं आने वाले आप मान के चलिए 1 से 2 हफ्ते के लिए, तो मैं समझता हूँ टाटा स्टील में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे देखिए तो टाटा स्टील में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 585 के आसपास शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे दिख रहा है। तो 585 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 650 से 660 की टारगेट सेट करिए। ओके 660 तक के टारगेट अगर आप देखें यहाँ पे आ सकते हैं। कल क्लोजिंग के वक्त भी जब बातचीत कर रहे थे मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, स्पेशली अगर आप देखें 2 बजे के बाद काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी इन स्टॉक्स में। अच्छा, और कुछ सेक्टर्स और खबरों को पकड़ते हैं और चलते हैं सीधे आशीष के पास। आशीष, रेस्ट स्टॉक्स एंड न्यूज क्या है बताइए। ढेरों खबरें हैं वीरू। पहले फाइनेंशियल से शुरुआत करता हूं तो येस बैंक पे ब्रिकवर्थ रेटिंग अपग्रेड करें इसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये कहते हुए अच्छा पहले डी थे अब उसे BB